नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो आइए जानते हैं हम इसकी विस्तृत जानकारी। देखिए, 1015 पदों पर भर्ती के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन। तो आपके लिए सुनहरा मौका है देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने का। काफ़ी बड़ी भर्ती है, जहाँ तक माना जा रहा है आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है 1015 पदों के लिए। इसमें एक चीज़ आप जान लीजिए, अनुसूचित क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो अनुसूचित क्षेत्र में ही सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो हमारा ध्यान देने योग्य है वो ये है कि पिछड़े वर्गों और अन्य जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उपयुक्त उपलब्ध न होने की दशा में आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती 3 वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। अगले 3 वर्षों तक उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं अभ्यर्थी, तो ये सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए हैं। EWS के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा वैकेंसी को। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। तीसरा पॉइंट है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के पात्र अभ्यर्थी अगर उपलब्ध ना होते हैं तो इसको सामान्य प्रक्रिया द्वारा पूरा किया जाएगा। अग्रनीत भर्ती जो है, वैकेंसी जो है, कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। यही बात इस पे लागू होती है विशेष योग्य जन। पांचवा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनकी वैकेंसी अगर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो रिक्तियां लैप्स मानी जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से EWS और भूतपूर्व सैनिक राज्य के मूल निवासियों को ही दे है। ये जो बेनिफिट है ये राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। राज्य के बाहर के आवेदकों को ये लाभ नहीं मिलेंगे। और जो महिलाएं विवाह के बाद राज्य की मूल निवासी बनी हैं उन्हें भी सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ये बात आपके ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की। सुनने में आ रहा है कि 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। 3 वर्ष की छूट जो मूलतः है 1 जनवरी 2026 को 20 साल और न्यूनतम और अधिकतम है 25 साल, उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए। ये 3 साल की अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो ध्यान रखने योग्य है। अब आयु सीमा जो छूट मिल रही है अलग अलग वर्गों में वो ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS के पुरुष वर्गों को 5 वर्ष की छूट और सेम वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जा रही है। ये हैं कुछ फैक्ट्स जो एज लिमिट से रिलेटेड हैं। एज लिमिट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी फैक्ट और जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आवेदन की तिथि है जो आपको ध्यान रखने योग्य है वो है 10 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और SSO पोर्टल आपका बना हुआ होगा, उसमें जाकर लॉगिन करके OTR आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने कर रखा है, नहीं करा हुआ है तो आपको करना होगा। और इसकी अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर जानकारी और उपलब्ध करा सकती हूँ आपको। अब भर्ती की जो प्रक्रिया है इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो है लिखित परीक्षा का। ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, OMR आधारित होगी। कुल 2 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य हिंदी 200 नंबर का 2 घंटे का, सामान्य ज्ञान और विज्ञान 200 नंबर का 2 घंटे का। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी। ये उसी तरीके का एग्ज़ाम है जिस तरीके के आपका RS का आपने दिया है या दूसरे कोई आपने RPSC के एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये उसी तरीके का OMR ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। सेकेंड स्टेज जो है इसकी है PET, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता की परीक्षा। ये है इसका सेकेंड स्टेज। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पैरामीटर्स रखे हुए हैं। पुरुषों को दौड़ में 1000 मीटर में अधिकतम समय 30 मिनट 40 सेकेंड का है और लॉन्ग जंपर और हाई जंप भी होंगे। महिला उम्मीदवार के लिए 800 मीटर की दौड़ का मैक्सिमम टाइम है 4 मिनट 30 सेकेंड। लॉन्ग जंप हाई जंप तो इंक्लूड हैं ही। यह आपको ध्यान में रखना है, तो तैयारी के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एफिशिएंसी पे भी काम करते रहें। PET कुल होगा 100 नंबर का। 200 नंबर और 200 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया 400 नंबर और 100 नंबर का आपका हो गया PET। और इसके लिए न्यूनतम अंक निर्धारित हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। पुरुषों के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% और जो फीमेल कैंडिडेट्स और SC और ST के उम्मीदवार हैं उनके लिए 40% न्यूनतम अंक रखे गए हैं। थर्ड स्टेज आती है साक्षात्कार, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये होगा कुल 50 नंबर का। साक्षात्कार है आपके आत्मविश्वास और आपकी सोच की परीक्षा। इसमें सामान्य ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, नैतिकता और संप्रेषण, किस तरीके से आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रहता है, इसका टेस्ट होगा। ये 50 नंबर का होगा। अंतिम चरण है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल परीक्षा जो है ये कराना अनिवार्य है, ये ध्यान में रखिए। ये इसके चरण में शामिल है। इसमें आपकी मेडिकल फिटनेस की जांच होगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको वेरीफाई कराया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। इन अंकों के आधार पर रिटन के 400 अंक, फिज़िकल टेस्ट के 100 अंक और इंटरव्यू के 50 अंक, टोटल आपके नंबर होंगे 550। उसमें से आपकी मेरिट तैयार होगी। तो तैयारी सही है तो सफलता निश्चित है। फाइनल मेरिट तैयार इन तीनों आधार पर होगी, रिटन, PET और इंटरव्यू। तो आइए तैयारी शुरू करते हैं आज ही। जो ठान लिया वो कर दिखाया है हमने, बनो वो जो सुरक्षा देते हैं। एक बहुत फेमस कोट है, सक्सेस डजंट कम टू यू, यू गो टू सक्सेस। तो तैयारी शुरू करते हैं अमृत इनसाइट के साथ।